हेलो दोस्तों, मैं हूं सोहेल और आपका स्वागत है शेर समाचार पर। आज हम बात करेंगे दो ऐसे सेक्टर्स की जो मार्केट गिरते वक्त इन्वेस्टर्स के लिए बन जाते हैं, एक चट्टान एफएमसीजी और फार्मा। चाहे वर्ल्ड में टेंशन हो, रिसेशन हो या कोई ग्लोबल इवेंट, इन दो सेक्टर्स ने बार बार साबित किया है कि ये हैं मार्केट के सबसे मजबूत सेफ हेवंस। शुरुआत करते हैं रीसेंट घटना से। मई 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की वजह से मार्केट में गिरावट आई, तब भी इन सेक्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जब निफ्टी 50 सिर्फ 1.9% ऊपर गया, तब फार्मा सेक्टर ने 3.72% की तेजी दिखाई और एफएमसीजी भी 1.68% तक चढ़ा रहा। इन्वेस्ट के अनुसार HUL जैसे एफएमसीजी जायंट्स और सन फार्मा जैसे फार्मा लीडर्स ने स्टेबिलिटी दी जब बाकी सेक्टर्स पैनिक में थे। अब जानते हैं इनकी ताकत की असली वजह। सबसे पहला फैक्टर है इनइलास्टिक डिमांड। लोगों को टूथपेस्ट, शैम्पू, दवाई और खाना रिसेशन में भी चाहिए होता है, इसलिए यह डिमांड कभी बंद नहीं होती। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट कहता है कि यही कारण है कि एफएमसीजी को एक डिफेंसिव लेबल मिला है। वहीं फार्मा की मजबूती क्रॉनिक डिजीजेस और वैक्सीन डिमांड से आती है, जैसा कि 2024 के लिंक्डइन एनालिसिस में बताया गया। पावर अप मनी ने हाईलाइट किया कि इन सेक्टर्स की वॉलेटिलिटी सबसे कम है इंडियन इक्विटी मार्केट में। 2023-24 के मार्केट करेक्शन के दौरान जब एनर्जी और इंफ्रा सेक्टर्स 25% तक गिर गए थे, एफएमसीजी फंड्स ने 14.49% की ग्रोथ दिखाई थी। और डिविडेंड की बात करें तो नेस्ले, आईटीसी और सन फार्मा जैसी कंपनीज लगातार डिविडेंड देती हैं, यानी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम भी बनता है। अब बात करते हैं ग्लोबल रीच की। सऊदी अरेबिया के विजन 2030 रिफॉर्म्स ने एफएमसीजी और फार्मा दोनों सेक्टर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी हैं। एफएमसीजी की हाइजीन और फूड प्रोडक्ट डिमांड वहीं बढ़ रही है, जबकि इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स ने 2024 में 18% योवाई ग्रोथ दर्ज की जेनेरिक ड्रग और एपीआई डिमांड की वजह से। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। एफएमसीजी में मार्जिन्स पतले होते हैं, यानी इंटेंस कंपटीशन की वजह से अगर कुकिंग ऑयल महंगा हो जाए तो लोग ब्रांड बदल लेते हैं। और फार्मा में एसएफडीए जैसी ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज की कंप्लायंस और पेटेंट एक्सपायरी जैसे हर्डल्स हमेशा रहते हैं, जैसा कि सऊदी हेल्थ केयर कंसल्टिंग और स्वास्तिका दोनों ने बताया। एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं, जैसे सुशील केडिया ने मनी कंट्रोल पर कहा था, एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर्स करेक्शन के टाइम आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ एक्स यूजर्स का कहना है कि डेबुर जैसे स्टॉक्स की Q4 परफॉर्मेंस वीक रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस जरूरी है। तो दोस्तों, बात सिंपल है, अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को बनाना ज्यादा स्टेबल, तो एफएमसीजी और फार्मा वो दो हिस्से हैं जो आपको स्टॉर्म में भी बचाए रख सकते हैं। ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये आपको गिरते मार्केट में एंकर जरूर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बायो।